50 सहकारिता और मांग संख्या 55 खाद्य एवं आपूर्ति पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे सहकारिता मंत्री एवं हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जो भी सहकारी समिति बनाने के लिए कहा था वो आपने वहाँ स्वीकृति दी। इसके साथ में मैं थोड़ा सा निवेदन ये भी करूँगा कि गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में जो सहकारी समिति देश आज़ाद होने के बाद में प्रारंभ हुई है और वहाँ पर आज भी जिस प्रभावशाली लोगों का जो कब्जा था वो आज भी बरकरार है। और पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी का शासन था पिछली बार, और वहाँ पर सहकारी समिति के चुनाव हुए थे, और उन चुनावों में जिस प्रकार से वहाँ के सहकारी विभाग के अधिकारी एवं वहाँ के जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने मिल कर के जो उनको छाने वाले जो भी थे उन सभी को वहाँ पर निर्वाचित भी किया, गलत तरीके से निर्वाचित हुए। उसके बाद में कई लोगों की जांच भी हुई और उस जांच में वह अयोग्य भी घोषित हुए, और अयोग्य घोषित होने के बाद में कोई न्यायालय में भी गए और न्यायालय की शरण में आज वो जीवित हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सहकारिता विभाग का प्रारंभ हुआ, और गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की गाथा यदि आप सुनेंगे तो वहाँ पर सहकारी समिति खोली गई। व्यवस्थापक भी जो अनपढ़ थे सचिव भी बनाए गए, और हाथ के साथ साथ में पैरों के अंगूठे भी लगे, और उसके बाद में लंबे समय तक उनको गाय भैंसों को नीलाम भी किया, और इसका बहुत बड़ा आंदोलन चला। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब खुद वहाँ पधारे थे गोगुंदा, और उन्होंने वहाँ पर घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो हम 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ करेंगे। और सन 1990 में जब भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनके 10,000 रुपये तक के कर्जे वो माफ़ हुए। और आज भी हालत ये है, जो हमारे सहकारी समिति का सदस्य है और आज भी उनके नाम से लोन लेने वाला कोई है, नाम उनके है, और जब कभी भी वसूली होती है तो उन लोगों से ही हो रही है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि इसमें भी थोड़ा सा हम सबको चिंता करनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे उदयपुर में भूमि विकास बैंक संचालित होती थी। उस भूमि विकास बैंक के माध्यम से हमारे को ट्रैक्टर के लोन भी मिलते थे, पंप इंजन के भी हमारे को वहाँ लोन मिलते थे, खेती के सुधार के भी हमारे वहाँ पर लोन मिलते थे। लेकिन इन प्रभावशाली लोगों ने उस पर कब्जा करके आज उसके ताला लग गया है सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर का। उसके दोषी हैं जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके। और इसके अलावा मैं एक निवेदन और भी करूंगा कि जिस प्रकार से सहकारी समिति में आम प्रत्येक वर्ष के लास्ट में उसको आम सभा होनी चाहिए, आम सभा में आपके लेखा जोखा होना चाहिए, लेकिन आज किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा हो रहा है, ना आम सभा हो रही है, ना लाभांश का वितरण हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। इसके अलावा गोगुंदा जो हमारी जो सहकारी समिति है जिसमें लगभग 10 ग्राम पंचायतें सम्मिलित है, और पिछले 3-4 साल पहले उस सहकारी समिति में कोई गबन का मामला हुआ था, और गबन के मामला होने के बाद में वहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो वहाँ पर जो निर्वाचित लोग हैं
उन्होंने ताला या बंद था, लेकिन ऊपर से खिड़की तोड़ करके एक चोरी का इल्ज़ाम लगा करके एफआईआर दर्ज करवा दी, रिकॉर्ड है वो चोरी हो गया। इस प्रकार से वहाँ गोरख धंधा चल रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस पर भी अपन को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि दूध सहकारी समिति संचालित है, हमारे किसान भाई है वो दूध सहकारी समिति के संग्रहण में दूध देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आप अपने जैसे कहीं के किराना की दुकान हो या कहीं पर भी जाते हैं तो 20 रुपये में अपन को पानी की बोतल मिलती है, और अपना जो गाय का दूध हो या भैंस का दूध है वो 25 रुपये किलो आपके यहाँ पर क्रय किया जाता है। तो इसमें मैं आप देखेंगे कि भाई आज जो किसान है वो सुबह कितनी बजे उठता है, कितने बजे वो सोता है, उसका पशु को कैसे देखभाल करता है, उसके खाने का जो भी व्यवस्था करता है, दिन भर उसके साथ में रहता है और उसका जो भाव होता है उस प्रकार से मिलता है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें भी हमारे को बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले हमारे जो किसान भाई थे वो कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो साहूकार के पास में जाते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया, और जिसके कारण आज हमारा जो किसान है, यदि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो अपने ज़मीन को गिरवे रख कर के आज किसान पैसा लेता है बैंक से और अपना काम आगे बढ़ाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सहकारी समिति के माध्यम से हमारे वहाँ पर ट्रैक्टर भी दिए, कुछ समूह के रूप में वो भी उन लोगों के कब्जे में ही आज भी। इसलिए मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़ा सा इसकी तरफ आवश्यक है कि भाई आप इस पर ध्यान दें। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे सहकारी समिति, जैसे आज मैं बता रहा हूँ कोई गोगुंदा सहकारी समिति में 10 ग्राम पंचायतें हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी 2-2 या 1-1 ग्राम पंचायत को मिला करके यदि सहकारी समिति बन जाती है तो वहाँ पर जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिल सकता है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि इस पर भी हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको पूर्व की सरकार में जो जिन्होंने सहकारी समिति या अन्य प्रकार से जो लोन ले रखा था तो उसका बीमा होता था, और बीमे के रूप में यदि किसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो भी लोन होता उसकी भरपाई हो जाती थी। लेकिन पिछली सरकार ने इस बीमे को बंद कर दिया। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको भी वापस प्रारंभ करने की कृपा करावें। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे जो सहकारी समिति में व्यवस्थापक है, व्यवस्थापकों को कम अपना भुगतान मानदेय देते हैं, तो वो किसी प्रकार से थोड़ा आड़ा टेढ़ा होकर के कुछ किसान भाइयों से कुछ वसूली भी करते हैं। तो इनको भी आप कैडर बना करके इनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो उनका भी लाभ होगा और हमारे किसान भाई नहीं लूटेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। इसके अलावा मैं ये और भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे गोगुंदा में जो सहकारी समिति के चुनाव हैं, हो सके तो आप ऐसी कोई प्रक्रिया करें ताकि वापस निष्पक्ष सहकारी समिति के चुनाव हो, ऐसा मेरी मांग है। इसके अलावा सहकारी ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है, उसको बढ़ाए कर 30 जून तक की जाए, ताकि हमारे जो किसान भाई है अभी गेहूँ हो या चना हो या सरसों है वो बेचेंगे और उसके बाद में जा कर के जो भी आपका जो बकाया है वो जमा हो पाएगा। आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। श्री